नाम च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। मानस का अंतिम शब्द है मानवाह, वो मानव बनाती है। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम शब्द है सच्चिदानंद, अंतिम शब्द है परम। यह सच्चिदानंद की कथा है, परम तक ले जाने वाली कथा है, परम तत्व को प्रकट करने वाली कथा है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि सत चित आनंद। भगवान कौन है? बोले भगवान सत स्वरूप है। सत का अर्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता, सत का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता। जब यह संपूर्ण जगत परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशील जगत में जिसका परिवर्तन नहीं होता वह परमात्मा है, जिसका ह्रास नहीं हो रहा, जिसका क्षरण नहीं हो रहा। संसार में प्रत्येक वस्तु का क्षरण हो रहा है। घंटा भर पहले महाराज जी जो बोल रहे थे कि यह तो अनित्य है, आज जैसी है कल वैसी नहीं है। बढ़िया कुर्ता पहन लिया, आज जो सुख मिल रहा है वो कल नहीं मिल रहा। बढ़िया भोजन किया, भोजन करते समय सुख मिला, भोजन करने के बाद ग्लानि हो रही है, क्यों ज्यादा खा लिया है। संसार जैसा आज है वैसा नहीं है। और एक समय पर आने पर तो महाराज जी आप सबके तो बहुत अनुभव है, अर्थ भी अशांति देता है, धन भी सुख नहीं देता है, क्षरण हो रहा है, ह्रास हो रहा है। लेकिन जिस संपूर्ण जगत में जिसका परिवर्तन नहीं होता वह परमात्मा है। वो सत्य है, वो सनातन है, वो नूतन है, वो पुरातन है। भगवान का स्वरूप है सत्य, भगवान का स्वरूप है चित्त। वो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं, स्वयं अपने आलोक से आलोकित हैं। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग विदुत्थितः। वृंदावन में माखन चोरी करते समय, यमुना के तट पर रास रचाते समय, मथुरा में कंस को मारते समय, द्वारिका में ऐश्वर्य लीला करते समय भी भगवान अपने ज्ञान से आलोकित हैं। उनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इससे बढ़ के क्या बात होगी, इतने ज्ञान से भरे हुए हैं। जहां लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, वो युद्ध के मैदान में भी गीता सुना देते हैं, वह युद्ध के मैदान में भी प्रेम का संदेश सुना देते हैं। अपने ज्ञान से आलोकित। तीसरी बात है आनंद। भगवान का स्वरूप आनंद है। भगवान स्वयं आनंद में रहते हैं और अपने आश्रित को भी भगवान आनंद प्रदान करते हैं। और भागवत जी में कई बार भगवान ने कहा, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसके हृदय को प्रसन्नता से भर देता हूं। हमारे यहाँ कई कई प्रकार की संपत्तियों की चर्चा हुई, तो धन संपत्ति है, कीर्ति भी संपत्ति है, यश भी संपत्ति है, आरोग्य भी संपत्ति है, स्वास्थ्य भी संपत्ति है। ये सब हो, अंतिम बात है भैया, प्रसन्नता ना हो तो सब कुछ बेकार है। व्यक्ति प्रसन्न चित्त ना हो। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को यह कहा, अर्जुन मेरी कृपा का एक लक्षण यह भी है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत्सो वासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यह मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसके अंतःकरण को प्रसन्नता से भर देता हूं, आनंद से भर देता हूं। और एक बार अंतःकरण प्रसन्न हो जाए, चित्त प्रसन्न हो जाए, बाहर का कोई भी अभाव, बाहर की कोई भी बाधा मेरे भक्त को परेशान नहीं करती। मैं प्रसन्नता आनंद के रूप में भक्त के हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता हूं। अब ये कोई बड़ी बात नहीं, हम आप कथा में यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक आए, किस गाड़ी से आए, कौन सी गाड़ी से आए, आपने क्या पहना है, जेब में मोबाइल है वह कौन सा है, ये बाह्य चीजें हैं। सबसे बड़ी बात यह है प्रसन्न हो कि नहीं हो, हम आनंदित हैं कि नहीं। पर मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसके हृदय को आनंद से भर देता हूं। भगवान का स्वरूप आनंद है। उत्पत्ति पालन संहार, और भगवान उत्पत्ति पालन संहार करते ये बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात यह है उन्हें सृजन में मोह नहीं है, पालन में अभिमान नहीं है, और नष्ट हो जाने पर उन्हें शोक नहीं होता। वो सृजन पालन संहार करते हैं, ये करते करते भी तीनों से मुक्त रहते हैं। दुनिया में 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। बंधुओं, जब तक ये जीवन है कुछ ना कुछ लगा रहता है।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी को धन दुखी कर रहा है। जब तक जीवन है तो कुछ ना कुछ लगा हुआ है। बोले भैया सुखी कौन है? बोले सुखी वही है जिसने अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा कुम्हारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र कुम्हार, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुखी विष्णु कुम्हारी। तुलसीदास विचार करो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भैया संसार में नाना प्रकार के दुख हैं जब तक जीवन है, पर जिसने अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया वो दुख से मुक्त हो जाता है। तो जिनके नाम में सामर्थ्य है त्रताप को उन्मूलन करने की, त्रताप को निवृत्त करने की, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। वो कौन है? बोले कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोले नहीं, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं।